सो गाइस वेलकम बैक, दिस इज दुर्गेश दुबे और आज हम बात करेंगे डार्क नेट के बारे में कि क्या होता है डार्क नेट, कैसे एक्सेस करते हैं, कि हम उसे यूज कर सकते हैं कि नहीं, क्या उसे यूज करने की कोई जरूरत है, कौन यूज करता है उसे डार्क नेट को। तो जो रिया चक्रवर्ती है, इसका जो केस आप जानते रहोगे, सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स के कनेक्शन निकल के आया जो कि रिया चक्रवर्ती से जुड़ा था कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती है। तो वो जिससे ड्रग्स लेती है, मतलब वो जहां से उसे ड्रग्स मिलता है, जो उसे आके बेचता है, पेडलर जो कि ऐसे सामान सेल करते हैं, जो कि उनके पास कोई भी छोटी मोटी चीजों को जो सेल करते हैं उनको पेडलर बोला जाता है। जो नार्कोटिक ब्यूरो रिया चक्रवर्ती केस में ड्रग्स के केस को देख रही है, जहां से उन्होंने पूरा रिसर्च करके वहां पे उनको पता चला है कि जो पेडलर है उसका कनेक्शन है डार्क नेट से। वो डार्क नेट के थ्रू अपनी जितनी भी है डीलिंग करता है, ड्रग्स को फॉरेन से ऑर्डर करता है, कहीं से भी ऑर्डर करता हो उसके ऊपर है, पर वो कहां से करता है उस सारा कनेक्शन एनसीबी ने निकाल लिया, नार्कोटिक ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो कि ये सारे ड्रग्स को और ये सारे केसेस को हैंडल करती है। तो वो जो ड्रग्स की डीलिंग है वो कैसे कर रहा था, और ये डार्क नेट क्या है, क्या हमें यूज करना चाहिए डार्क नेट। ये इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जो हर कोई यूज नहीं कर सकता, हर किसी के लिए वो इंटरनेट बना भी नहीं है। और हम जितने भी इंटरनेट के बारे में जानते हैं वो सिर्फ 5% है, जो हम जिसे बोलते हैं सरफेस वेब, जो कि बहुत ऊपरी वाला लेयर होता है, जहां पर हम देखते हैं कि गूगल होता है, क्रोम है, मोजिला, जो आप सर्च कर रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, जितना भी है सब कुछ मिला के सिर्फ 5% है इंटरनेट का हिस्सा। 95% बहुत कुछ है, जहां पर डीप वेब और डार्क नेट ऐसी सारी चीजों का यूज किया जाता है। तो ये होता क्या है, डीप वेब एक ऐसी साइट्स होती है, जैसे कि आप जानते रहोगे कोई भी गवर्नमेंट की जो साइट्स है, ठीक है, डीप और डार्क के बीच में आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं कि डीप वेब वो जो कि गूगल में अवेलेबल ना हो, अगर आप क्रोम में सर्च करते हो, गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी वाली कोई वेबसाइट है जहां पर गवर्नमेंट का कुछ सीक्रेट्स है, जिसके बारे में, जैसे बैंक लॉकर रूम है, जो पेजेस होते हैं जो पर्सनली आप देख सकते हो, अगर कोई भी उसे देख सकता है, जो ओपन कर सकता है। अगर आप कभी बैंक के ट्रांजेक्शन करते हो, जो आपका खुलता है पेज, जहां पर आप अपनी नाम डालते हो, डेटा डालते हो, वो एक डीप वेब का हिस्सा है, जहां पर सिर्फ आप एक्सेस कर पा रहे हो, और वो भी गवर्नमेंट के सर्वर के थ्रू, और कोई उसे यूज नहीं कर सकता। उसका जो डेटा है नॉर्मली अवेलेबल नहीं है गूगल के ऊपर, तो उसे बोला जाता है डीप वेब। और जो डार्क नेट होता है, डार्क नेट एक ऐसा डेटा है, एक ऐसी इंटरनेट की दुनिया जो मोस्टली बहुत बड़ी है और जिसे नॉर्मल इंसान को यूज नहीं करना चाहिए। मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूंगा उसे यूज करने के लिए, पर मैं आपको पहले डार्क नेट दिखा देता हूं, क्योंकि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरे को आइडिया है डार्क नेट क्या होता है और मैंने उसे एक्सेस भी किया है, और हर कोई नहीं कर सकता। पहले आप वो वीडियो देख लो जो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसे एक्सेस किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे डार्क नेट किस तरीके से चलता है। मोस्टली आप डार्क नेट को ऐसे ही एक्सेस नहीं कर सकते, आपके पास एक टॉर ब्राउजर होना चाहिए, और ये रिकमेंडेड नहीं है किसी को यूज करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा वही यूज करे जिनको हैकिंग का नॉलेज है, जिनको आईटी की नॉलेज हो, जो सिक्योरिटी, जो साइबर सिक्योरिटी को समझते हो, आखिरकार वही यूज करें। जो हैकर्स हैं, जैसे कि मैंने हैकिंग सीख रखी है, मैंने आईटी प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, पर आईटी का पूरा नॉलेज है, साइबर सिक्योरिटी का पूरा नॉलेज है, तो मेरे को कुछ आइडिया है इसके बारे में। तो इसको यूज करना वैसे भी इलीगल है। इसमें देखो आप बहुत सारे लिंक दिए रहते हैं, आपको कंटेंट पेज देख लो, ये जो साइड में कंटेंट पेज है, यहाँ पर ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ड्रग्स लिखा हुआ है और बहुत सारे फोरम्स पेजेस है, यहाँ पे कॉमर्शियल है, डोमेन नेम है। तो यहाँ पे दिखाता हूँ क्या है वो सारे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बिटकॉइंस या फिर पेपल बाजार, ये जो कार्ड मशीन्स होती हैं वो सारी मशीन्स। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो गन्स की मार्केट है, गन डार्क मार्केट। इसके बारे में हम एक्सेस नहीं करेंगे, हम इसके आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ इस पेज तक सीमित है, क्योंकि हमें पता है ये सही तरीका नहीं होता है कभी भी किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने का। और मैं आपको दिखाता हूँ ये डार्क नेट, ये हिडन विकी पेज है जहाँ पे डार्क नेट मैंने एक्सेस किया। ये डक डक गो करके एक इसका सॉफ्टवेयर होता है, मतलब डक डक गो इज अ ब्राउजर embedded in this Tor browser। तो आपने जैसा कि देख लिया होगा, ये वीडियो थोड़ी 1-2 मिनट की है, जो कि आपको देखना होगा कि टॉर ब्राउजर क्या है, कैसे काम करता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है, ये सारे किस तरीके से यूज किए जाते हैं। ये पूरा प्राइवेसी रहता है। ये है टॉर ब्राउजर, और इसको यूज करना कोई इलीगल बात नहीं है दोस्तों। अगर आप यूज करो तो ठीक है। ये साइंटिफिक रिसर्च, अगर कोई पॉलिटिशियंस है वो कर सकते हैं, यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स है, हैकर्स है, वो इसको एक्सेस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जिनको इसका आइडिया है, जिनको पता है कैसे सेफ रहना है। इसमें किसी भी लिंक पर मैंने कभी क्लिक नहीं किया, आपको जो भी लिंक दिखा रहे हैं यहाँ पर ये पेजेस पे, तो इस लिंक पे जाना दोस्तों ये सही बात नहीं होती है, और मेरे को भी ऐसा नहीं लगता कि मैं कभी इस लिंक पे जाऊंगा। देखिए आप पे देख सकते हैं हैकिंग टीम, यूरो गन्स, मतलब आप पैसे देके और
मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आप जितने भी ब्राउजर्स देखते हो वो ओनियन होती है। ओनियन का मतलब ये है कि जैसे आप कोई भी वेबसाइट है, ये हर पल चेंज हो सकता है। जितनी भी वेबसाइट इसमें रजिस्टर है, किसी भी नाम से रजिस्टर नहीं होती है, नंबर्स और एक कोड से होती है, और उसके आगे ओनियन लिखा होता है, डॉट ओनियन। जैसे कि डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट org, डॉट इन होता है, उसी तरीके से इसमें डॉट ओनियन होता है। और जो ये डार्क नेट की वेबसाइट्स होती है ये ज्यादा करके डॉट ओनियन होती है। तो डॉट ओनियन क्या होता है, किसी भी जैसे डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट org होता है तो वहां पर डॉट ओनियन नाम से होता है। ऐसे नॉर्मल नहीं रहता कि वहां पर डॉट कॉम, क्योंकि जो उनके सर्वर सिस्टम है एक ऐसे देश में लोकेटेड है जहां पर अगर वहां पे जो अथॉरिटीज है कोई उनको पकड़ के नहीं रहा है। ठीक है, अगर आपको मालूम है वहां पे वेबसाइट से अगर उसे एक्सेस मैंने भी कर लिया तो उनको कोई पकड़ के नहीं पा रहा। मैंने कैसे एक्सेस कर लिया तो मैं पकड़ लू, ऐसे तो कोई भी पकड़ लेगा उनको जाके कहां से उन्होंने बात करी है। तो दोस्तों यहाँ पर वो उनका जो सर्वर सिस्टम होता है जो गूगल का है, हम जानते हैं अमेरिका में गूगल का जो मेन सेंटर है जहां पे उनका डेटा हब है तो अमेरिका में, तो उनका जो सर्वर सिस्टम है वहां पर कुछ रूल्स है, वहां पर रेगुलेशन है उनकी कंट्री में इंटरनेट को लेके। पर जो ये डार्क नेट, डार्क वेब वाले जो डेटास होते हैं ये ऐसे देशों में लोकेटेड है, ऐसे कंट्रीज में लोकेटेड है जहां पर इंटरनेट को लेके ऐसा कोई लॉ नहीं है। तो हम किसी भी देश के नागरिक को, अगर जो हम अपनी डेमोक्रेसी की बात करें तो इंडिया से आप कहीं दूसरे देश में जाके किसी को पकड़ नहीं सकते कि उनके देश में उनके नागरिक को आप पकड़ के यहाँ पे लेके आओ, जबकि वहां पर उस चीज को लेके कोई लॉ नहीं है। ये यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कैसे ध्यान रख रहे हो अपने चीजों का और आप किस तरीके से यूज कर रहे हो सारे डेटा को, क्योंकि कोई भी तरीका नहीं है उनको हैक करने का, उनको पकड़ने का कि कौन है वो सब। और वो जो पेडलर है, पुलिस उसको पेडलर को पकड़ सकती है, पर वो पेडलर कहां से लेके आता था, वो सामान उसको ड्रग्स मिलता कहां से था, ये उसको नहीं ढूंढ सकते क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि इंडिया में ये आज का एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस पुराने भी हो चुके हैं जहां पर बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा, आप जानते रहोगे। चाइना में तो इंटरनेट पे वैन है, वहां पे टॉर ब्राउजर यूज नहीं किया जा सकता। चाइना में एक भी डेटा चाइना के खिलाफ अगर आप ढूंढ लो चाइना की वेबसाइट पे, क्योंकि वहां पे हमारे जैसे गूगल, फेसबुक और ये यूट्यूब नहीं होते, वहां पे उनके अपने गूगल, फेसबुक और यूट्यूब है, खुद के अलग टाइप के। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा जहां पर मैंने बताया कि वहां पे ड्रग्स की डीलिंग, गन्स और वो जो बैंक लॉकर रूम्स, कार्ड, ये सब जितने भी यूज किए जाते हैं जो फ्रॉड तरीके होते हैं, जहां से आप देखते हो आपको फ्रॉड कॉल्स आते हैं, फेक ईमेल आईडी, फेक फोन नंबर्स होते हैं, वो सारी वेबसाइट्स कहां से मिलती है, इंटरनेट पे कहां अवेलेबल है और उनको कोई हैक क्यों नहीं कर पा रहा। वो सारा का सारा सर्विस प्रोवाइडर जो है वो डार्क नेट के थ्रू होता है। इसके लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए रहता है, टॉर ब्राउजर नाम का। टॉर ब्राउजर के बारे में आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, आपको मिल सकता है, गूगल पे भी आपको आइडिया मिल जाएगा क्या होता है और उसे यूज कैसे करना, उसकी लीगलिटीज भी आपको पता चल जाएगी। जो टॉर ब्राउजर है ये एक स्पेसिफिक ब्राउजर है, ये गूगल क्रोम से नहीं जुड़ा हुआ है, इनका अलग से एक सर्वर है, इनका अलग से एक ब्राउजिंग सिस्टम है। जैसे कि गूगल एक ब्राउजर है, सर्च इंजिन है, तो उसे ही सर्च इंजिन यूज किया जाता है। वहां पर डक डक गो नाम का एक सर्च इंजिन यूज करते हैं जो कि टॉर ब्राउजर में यूज किया जाता है। जैसे कि हम क्रोम के अंदर गूगल को यूज कर रहे हैं, गूगल एक सर्च इंजिन है, क्रोम एक ब्राउजर है। तो ऐसे ही छोटे मोटे डिफरेंसेस होती है इंटरनेट पे जहां पर हमें पता चलता है ब्राउजर और सर्च इंजिन के बारे में। तो जो टॉर ब्राउजर जिसके पास है उसके पास डक डक गो का नाम का एक सॉफ्टवेयर उसमें प्री एम्बेडेड रहता है जो आपको मिल जाएगा, जो आप यूज कर सकते हो। पर अगर आपको एक्सेस ही नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड से नहीं हो, आप किसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स नहीं हो, या फिर आपको साइबर सिक्योरिटी की जो बेसिक्स है अगर आपको आइडिया नहीं है क्या क्या चीजें हो सकती है आपके साथ, तो आप उसे यूज मत करो क्योंकि आपको आइडिया नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि इसके आगे मैं भी नहीं जा रहा हूं। जो उसमें लिंक्स दिए गए थे ड्रग्स कनेक्शन के, ड्रग्स की वेबसाइट्स, और जो भी वेबसाइट्स में आपको दिखा रहा था गन कहां से मिलती है, इलीगल गन्स कहां से आप खरीद सकते हो, किसी को सुपारी दे सकते हो मर्डर के लिए, बहुत सारी ऐसी वीडियोस। तो वैसे सारी चीजों को मैं यहाँ पर नहीं बताता, और उसके आगे भी मैं लिंक मैंने ओपन करके खुद भी नहीं देखा और मेरे को जाना भी नहीं वहां पर, क्योंकि ये सही नहीं होता। उसके आगे अगर आप जाओगे तो उसमें, क्योंकि वेबसाइट आपको ट्रैक नहीं कर रही हो, वहां पे क्रोम और गूगल आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। वहां पर जितना भी आपका डेटा, अगर आप जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि आपका कैमरा कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो तो आपका डेटा कोई भी ले सकता है। अगर आप वैसे सारी वेबसाइट को जाके विजिट भी कर रहे हो तो वहां पर कंप्लीटली आप कभी अपना डेटा मत डालो। अगर आपको कुछ करना नहीं है तो वहां से कभी भी यूज मत करना। ये एक बहुत बड़ी जानकारी, इन्फॉर्मेशन एक तरीके से आपके लिए, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। अगर आप गलती से भी कभी उसे एक्सेस कर भी रहे हो या फिर आप देखना चाहते हो होता क्या है, तो वहां पर जाके अपना कभी भी ईमेल आईडी नाम डाल के कोई भी डेटा एक्सेस मत करना। इससे ही बहुत ये इलीगल काम है जहां पर आपको पकड़ा जा सकता है, जहां पे आईपी एड्रेस के थ्रू आपको ट्रैक किया जा सकता है और आपको पकड़ सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आप कभी इसे देख सकते हो, आप समझ सकते हो, कोई रिसर्च पेपर्स आप जाके रीड कर सकते हो, पर वहां पे जाके अपना डेटा देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप वहां पर नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। ये एक डार्क नेट के बारे में नॉलेज मैं आपको देना चाहता था, डार्क नेट क्या होता है। और बहुत सारे मिथ बना के रखे हैं कि डार्क नेट मत यूज करो, डार्क नेट पे हैकर्स होते हैं, डार्क नेट बहुत सारे चीजों से घिरा हुआ है जहां पे बहुत गलत काम होते हैं।
हालांकि गलत काम होते हैं, पर वहां पर जाना ऐसा कुछ है नहीं, वहां पर कोई भी जा सकता है, पर उसमें जाके अपना इन्फॉर्मेशन डेटा कन्वर्सेशन करना सही नहीं होता। और जो ड्रग्स की बात हुई कि वो आदमी कैसे वहां से कनेक्टेड और उसको कुछ हुआ क्यों नहीं, तो जो इंसान वहां पे जो वेबसाइट्स होती है, वहां वेबसाइट पे अगर आप विजिट भी कर लेते हो, तो वैसे वेबसाइट्स पे जाने के बाद वो लोग वहां पर आपको कोई भी लिंक नहीं देते। वहां पर जाने के बाद आपको कॉन्टेक्ट नंबर्स दिए जाते हैं। आप वहां पे जाके कॉन्टेक्ट नंबर्स एक दूसरे को शेयर करके आप जो भी काम करना आप कर सकते हो, पर वहां पे आपको कोई लिंक नहीं मिलती। वहां पे सिर्फ एक डेटा रहता है, डेटा सेट्स रहते हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि डार्क नेट कभी भी यूज करो, डार्क वेब यूज करो तो अपना डेटा का बहुत ध्यान रखो। और जब मैं ये यूज कर रहा था तो मैंने भी अपने जो कैमरा था फ्रंट कैम में मैंने एक सेलो टेप लगा दिया था, मैंने वॉइस बंद कर दिया था और मैंने जीपीएस ऑफ कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसे सारी चीजों में मेरा डेटा कहीं से भी लीक हो। कुछ भी पूरी सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए मैंने उसको ओपन किया, फिर उसके बाद मैंने उसको पूरा का पूरा अपने सिस्टम से डिलीट कर दिया। सिर्फ एक टाइम के लिए मैंने यूज किया था, क्योंकि मेरे को मालूम है किस तरीके से उसमें सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी डार्क वेब के बारे में, डार्क नेट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।